विचार आप कैसे करते हैं इसके उत्तराधिकारी बात आप हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि आपके नाम पर करोड़ों की जायदाद नहीं है, लेकिन आपके पास उससे भी बड़ी शक्ति है। आप शक्तिशाली विचार प्रदेश के युवराज हैं, क्योंकि शक्तिशाली विचार ही शक्तिशाली विश्वास में बदलते हैं और नया भविष्य बनाने की, जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं शक्तिशाली विचार। इसलिए इस बात पर मत करिए कि अब करोड़ों की जायदाद आपके पास नहीं, लेकिन आप शक्तिशाली विचार के युवराज हैं। इसका उपभोग करिए। जैसे आपके विचार बनते हैं उसी तरह आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं? व्यक्तित्व एक तो आनुवंशिकी है, हेरिडिटरी। शरीर रचना भी है। कोई एथलीट होता है, कोई अस्थमिक होता है, दुबला पतला शरीर वाला, और कोई डिस्प्लास्टिक होता है। लेकिन शरीर रचना से व्यक्तित्व जरूर बनता है, लेकिन इनसे विचार मुख्य होते हैं। डिस्प्लास्टिक का हम उदाहरण देते हैं, जैसे अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन उनके विचार इतने उद्दीप्त थे कि विचार के बल पर राजा जनक जैसे ज्ञानी को, अपने उनके सारे विद्वानों को उन्होंने बस में कर लिया। इसलिए यद्यपि इसका है प्रभाव आनुवंशिकी की है, शरीर रचना की है, बुद्धि प्रतिभा। पहले विचार था कि बुद्धि वंशानुगत मिलती है। पहले ये विचार था कि बुद्धि जिस परिवार में हो रही है उसके बहुत, लेकिन अब ये स्वीकार कर लिया गया कि बुद्धि एक अर्जित गुण है, ये वंशानुगत नहीं है, बुद्धि अर्जित गुण है। इसको हम अर्जित कर सकते हैं बुद्धि से। तो इसलिए पहले के विचार स्नायु मंडल की कार्य प्रणाली और बुद्धिमत्ता या मूर्खता इस पर निर्भर करती है कि आपके स्नायु मंडल कैसी कार्य प्रणाली है। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं, ये बहुत प्रभावित करती हैं आपके व्यक्तित्व को। थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, यौन ग्रंथियां हैं। इनके स्राव जो है, डिस्क्रीशन, इनके सिक्रीशन जो है, उस पर व्यक्तित्व निर्भर करता है। यदि इन ग्रंथियों की कार्यप्रणाली दूषित है तो मनुष्य की प्रवृत्ति भी दूषित रहेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड के स्राव भी बहुत मैटर करते हैं। वित्त के अतिरिक्त परिवार, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक